स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका विश्वास सीए के सीए इंटरमीडिएट चैनल पे। मैं हूं आपकी टैक्स एजुकेटर सीए मनीषा तेजवानी काबरा, साइनिंग ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। द स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट इन योर पेपर। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ उन 3 घंटों की जिसमें आपको अपने 3 घंटों को प्लान करना, मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, आपने देखा होगा कि जब भी हम बच्चों से टैक्स के बारे में पूछते हैं, स्टूडेंट्स आर वेरी नर्वस, दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर, ह्यूज एंजाइटी कि मैम पढ़ तो सब लिया है पर एग्जाम में क्या सब याद आएगा या नहीं। मैम ऐसा तो नहीं होगा कि 3 घंटे कम पड़ जाए हमारे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। एंड ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस। तो देखो, ये क्वेश्चंस तब आते हैं जब हम प्रिपेयर नहीं होते। अरे मैम कैसे प्रिपेयर होना है, क्लासेस कर लिए हैं, सेल्फ स्टडी कर लिया है, टेस्ट लिख लिए हैं, अब और कैसे प्लान होना बाकी है। आपने जो 1.5 डे का स्ट्रैटेजी बताया था वो भी हमने फॉलो कर लिया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, द पार्ट दैट इज लेफ्ट इज द मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ऑफ 3 आवर्स, वो 3 घंटे जिसमें आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो वो भी पहले से प्लान करना जरूरी है क्या मैम? जी हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने वो 3 घंटे प्लान नहीं करे, द आउटकम वुड बी आपको पेपर आता होगा और टाइम कम होने की वजह से आपका पेपर छूट जाएगा। तो अगर हमारे पास पहले से ही एक डेडिकेटेड प्लान होगा कि हाउ वी हैव टू स्टार्ट द पेपर, विच पोर्शन टू अटेम्प्ट फर्स्ट, which particular portion to attempt last, how to read the paper, how to utilize those very important 15 minutes, you are very well prepared for the exam then। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में बात करेंगे। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात करने वाले हैं आज हाउ टू अटेम्प्ट द टैक्सेशन पेपर। देखो, अब जो पहले 15 मिनट हैं बेटा आपके पेपर के, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस 15 मिनट में टाइम पास नहीं करना है, आगे पीछे कौन बैठा है, पूरी व्यवस्था तो है ना, अगर कुछ आए नहीं तो ये वो, ये सारी बातों में आपको ध्यान नहीं लगाना है। ये जो 15 मिनट है, मैम कैसी बातें कर रहे हो, वी आर सीए स्टूडेंट्स, हमें पता ही नहीं चलता है आगे पीछे कौन बैठा है, जस्ट किडिंग। सो 15 मिनट्स जो आपका रीडिंग टाइम है ना बेटा, दैट टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली विल यू डू इन दिस 15 मिनट्स? ये जो पहले 15 मिनट हैं बेटा रीडिंग टाइम के, आपको आपका पेपर मिल चुका है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर मिल चुका है, जिसमें आपको पता है आपका इनकम टैक्स पोर्शन भी है एंड ऑल्सो यू हैव द जीएसटी पोर्शन। आई वुड से फॉर द 15 मिनट्स यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग, ठीक है, स्टार्ट रीडिंग द जीएसटी पोर्शन फर्स्ट। सबसे पहले आप जीएसटी पोर्शन पढ़ना चालू करो। अब आपको पता है जीएसटी के अंदर भी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इज अ मैंडेटरी क्वेश्चन, राइट? आफ्टर दैट यू हैव 3 क्वेश्चंस फ्रॉम विच यू हैव टू चूज एनी 2। तो ये जो 15 मिनट है ना, इस 15 मिनट में ये तो पता है जीएसटी का पहला क्वेश्चन हमें कंपल्सरी करना है, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी। from next three you have to attempt any 2। तो ये जो 2 क्वेश्चंस हैं जिसके सब पार्ट्स भी होंगे, ठीक है, ये आपको पहले से ही प्लान कर देने हैं कि ये 3 में से कौन से वो 2 क्वेश्चंस हैं जो मैं एग्जाम में जैसे ही 15 मिनट खत्म होंगे, आई विल स्टार्ट विथ माई पोर्शन ऑफ एमसीक्यू। ये मैं अभी बात करूंगी उसके बारे में, बट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पेपर वुड बी एमसीक्यू, ठीक है। बट जैसे ही ये एमसीक्यू हो जाते हैं, आई वुड बी स्टार्टिंग विथ माई जीएसटी। एंड जीएसटी के अंदर जो फर्स्ट है वो डिस्क्रिप्टिव है, वो मेरा कंपल्सरी क्वेश्चन है, आई कैन नॉट अवॉइड इट, तो उसको पहले नहीं पढ़ना। यू हैव टू रीड द नेक्स्ट 3, और उसमें से पहले 2 क्वेश्चंस जो जीएसटी के डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में आप करोगे वो आपको चूज कर लेना है। यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ कि हाँ ये 2 क्वेश्चन, 3 है, 3 में से ये 2 हैं जो बेस्ट मुझे आते हैं, तो वो 2 क्वेश्चंस आप पहले सेलेक्ट करके रख लोगे, ठीक है। अब ये सिलेक्शन आपने कर लिया, यहाँ पे देयर इज नो चॉइस। देन स्टार्ट रीडिंग द इनकम टैक्स। सेम विल हैपन विद द इनकम टैक्स। सो सेकंड प्रायोरिटी रीडिंग की आपको इनकम टैक्स को देनी है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज अगेन कंपल्सरी, एंड फ्रॉम नेक्स्ट 3 बेटा any 2 are required to be done. So again I will say, do not read the first mandatory question, neither for the GST nor for the income tax, क्योंकि पता है ये ना सबसे बड़ा गूगली है जो हमारा इंस्टीट्यूट हमें देता है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, थोड़ा सा नर्वस होता है। अगर इनकम टैक्स की बात करें तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, तो यहाँ पर वो सोचता है कि अरे यार यही पोर्शन जहाँ
जो थोड़ा कच्चा पक्का आता है, ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करा है, तो बच्चा पहले ही वो क्वेश्चन पढ़ लेता है, देख के एडजस्टमेंट सिंपल लगते हैं, बट उसके अंदर इंटरनल एक ना एक एडजस्टमेंट ऐसा होता है जहां पे बच्चा फंस जाता है। और आपने पेपर स्टार्ट होते ही भैया डिस्क्रिप्टिव जो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो जीएसटी का हो चाहे वो इनकम टैक्स का, उससे स्टार्ट कर दिया तो हो गया खेल। ठीक है, फिर आपका पेपर छूटना ही छूटना है, कोई हेल्प नहीं कर सकता। सो रादर इन दिस 15 minutes just decide from the next 3 in GST what are the 2 questions, or that is which are those 2 questions that you have to attempt, and even in the income tax, so ये आपको 15 मिनट में ये जो 4 आपके क्वेश्चंस है, 2 questions of GST and 2 questions of income tax, ये आपको डिसाइड कर लेना है। अब 15 मिनट खत्म हो गए, 15 मिनट जैसे ही खत्म होंगे आपका एग्जाम 3 घंटे का चालू हो जाएगा, और 3 घंटे के एग्जाम में अब आपको आपका एमसीक्यू along with your case scenarios ये भी मिल जाएगा for the respective income tax and GST। I would say जैसे ही पेपर चालू हो रहा है, स्टार्टिंग के जो 30 मिनट्स हैं बेटा, एमसीक्यू और केस सिनारियो को डेडिकेट करने हैं, दोनों के, इनकम टैक्स के भी और जीएसटी के भी। सो फर्स्ट 25 to 30 मिनट्स देखो, अब थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जब आप केस सिनारियो देखोगे इनकम टैक्स का और केस सिनारियो देखोगे जीएसटी का, उसको पढ़ने में 2-3 मिनट लगते हैं, देन यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले 25 से 30 मिनट का टाइम जुडिशियली यूटिलाइज करना है। क्या? पहले 25 से 30 मिनट का टाइम आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, सो दैट यू आर एबल टू कवर योर एमसीक्यू पोर्शन। एंड ट्रस्ट मी, 15 मार्क्स इनकम टैक्स के एंड 15 मार्क्स जीएसटी के, अगर आप पहले 25 से 30 मिनट के अंदर ये फाइनलाइज कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पर होगा, बिकॉज यहाँ पर आपने 30 मार्क्स का पोर्शन जो है अटेम्प्ट कर लिया है। हो सकता है यहाँ पे किसी एक आध एमसीक्यू में आप अटक जाओ, तो उस पे अटके मत रहना। ऐसा नहीं बैठ के ट्राई कर रहे हो, अरे नहीं, अगर आ रहा है डू इट, छूट रहा है रख दो। 20, 25, 30 मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर यू हैव टू वाइंड इट अप, राइट, एंड देन यू विल स्टार्ट विथ योर जीएसटी पोर्शन। अब जैसे ही जीएसटी चालू कर रहे हो, ये जो 2 क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट कर रखे थे, स्टार्ट विथ 2 questions, start with 2 questions already selected। जो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखे हैं वो कर लो, फटाफट कर लोगे आप, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें। एंड देन क्वेश्चन 1 करोगे जो कि एक कंपल्सरी क्वेश्चन था ऑफ जीएसटी, राइट। ये करने के बाद ही आप इनकम टैक्स पे आओगे। तो मैम लगभग इस पे कितना टाइम डेडिकेट करना है बेटा? जीएसटी के 2 क्वेश्चंस और फर्स्ट क्वेश्चन जो जीएसटी का कंपलसरी है, इसमें आपको 50 से 60 मिनट्स के अंदर अंदर ये पोर्शन करना है, जो कि आप आराम से कर लोगे। यू नो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन जीएसटी आर इन द डिस्क्रिप्टिव मैनर, दैट मींस थियोरेटिकल मैनर, एंड एक आध क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में भी दिखेगा, राइट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का, या हम बात कर लें फॉर दी थियोरेटिकल एरिया हो गया, या वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, तो ये सारी चीजें आपका मिक्स मर्ज आएंगी। एंड अगेन 50 से 60 मिनट्स, दैट इज 1 आवर के अंदर आराम से आप ये पोर्शन कर सकते हो। सो अंडरस्टैंड, 30 मार्क्स आपका जीएसटी का और इनकम टैक्स का एमसीक्यू केस सिनारियो से पहले आधे घंटे में आपने कवर कर लिया है। एंड देन 1 घंटा, ठीक है, 2 बजे पेपर चालू हुआ, 2:30 बजे तक आपके एमसीक्यू केस सिनारियो हो गए हैं। आफ्टर दैट 3:30 बजे तक आपको आपका जीएसटी कंप्लीट कर लेना है, जो कि देगा आपको लगभग 35 मार्क्स का एरिया, 35 मार्क्स का एरिया। लास्टली व्हेन यू स्टार्ट विद योर इनकम टैक्स, अगेन आई वुड से जो 2 क्वेश्चंस हमने पहले 15 मिनट में सेलेक्ट कर रखे थे, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया 15 मिनट के अंदर यू डू नॉट हैव टू सी इवन द एडजस्टमेंट सिंगल लाइन ऑफ द कंपल्सरी क्वेश्चंस ईदर ऑफ द इनकम टैक्स एंड जीएसटी, किसी के भी नहीं देखने हैं, नीदर ऑफ द इनकम टैक्स नॉर जीएसटी, ठीक है। सो यू हैव टू स्टार्ट विद 2 क्वेश्चंस जो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखे थे, ठीक है, और ये पोर्शन जो है आपके 2 क्वेश्चंस वाला, ये हो जाना चाहिए लगभग आपका 40 से 50 मिनट्स के अंदर अंदर। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज 2 क्वेश्चंस। यहाँ पे जीएसटी का पूरा पोर्शन 2 क्वेश्चन प्लस कंपल्सरी क्वेश्चन आपका 1 घंटे के अंदर करके आराम से हो जाएगा। Now, when you start with the 2 questions of income tax, ये 40 से 45 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है। एंड लास्टली you will start with the descriptive compulsory question of income tax, और ये लेगा बेटा आपका लगभग 30 मिनट्स।
डेफिनेटली इसमें आपको टाइम लगेगा, आप रीड करोगे, स्टार्ट करोगे, सॉल्व करोगे। सो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो अभी भी आपका पेपर कंप्लीट होने के लिए आपके पास 10 से 15 मिनट का टाइम बचेगा, जिसके अंदर कोई भी चीज अगर आपने छोड़ी है कहीं पे जो आप बाद में करने के लिए सोच रहे थे, इस तरीके से करोगे तो आप अपना पेपर एटलीस्ट पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ 100% कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। स्ट्रैटेजाइज अगर कर रखा है तो आपका जो ट्रैक है, टाइम के साथ ट्रैक है आपका मेंटेन रहेगा। एग्जामिनेशन में प्रेशर नहीं क्रिएट करना है एंड स्पीड अपनी थोड़ी ज्यादा रखनी है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि पहले एग्जाम में जाने से पहले एक आधी 2 बार आप टेस्ट करो, आप खुद घर पे बैठकर ट्राई टू सॉल्व द पेपर, हाउ यू आर एबल टू कंप्लीट द पेपर। ठीक है, अगर ये कर लिया है तो फिर आप आराम से 3 घंटे के अंदर अंदर अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो अगेन वेरी क्विकली, पहले 15 मिनट जस्ट सेलेक्ट द ऑप्शनल क्वेश्चंस, 2 फॉर द जीएसटी, 2 फॉर द इनकम टैक्स। स्टार्ट विद द एमसीक्यू केस सिनेरियो फॉर फर्स्ट 30 मिनट्स। देन जीएसटी पे जाओ, जीएसटी के पहले जो सिलेक्टेड 2 क्वेश्चंस थे वो कर लो एंड देन डू द कंपल्सरी क्वेश्चन इन द नेक्स्ट 1 आवर। तो 3:30 बजे तक आपका एमसीक्यू केस सिनेरियो हो गया है, जीएसटी हो गया है। देन जंप ऑन टू द इनकम टैक्स फॉर फर्स्ट 40-45 मिनट्स। जस्ट स्टार्ट विद द 2 क्वेश्चंस दैट यू सेलेक्टेड इन द 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। वो करने के बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आओ, लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे तो पेपर के अंदर आप अपने पोर्शन को अटेम्प्ट भी कर पाओगे एंड देन इफ यू हैव प्लान, इफ यू हैव मैनेज्ड द टाइम, तो आपके पास एक डेडिकेटेड विंडो है हर पोर्शन को अटेम्प्ट करने की। तो इस तरीके से अगर आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करोगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कवर योर टैक्सेशन पेपर। और देखो, परेशान नहीं होना है। स्पीड के रिस्पेक्ट में भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे आप लोगों को अपना राइटिंग पे, प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स आपको आईसीआई के बेसिस पे ही रखना है। ऐसा नहीं आप अपना कोई प्रेजेंटेशन या किसी भी दूसरे टीचर ने आपको या किसी भी टीचर ने आपको कोई भी प्रेजेंटेशन बताया, यू हैव टू फॉलो द प्रेजेंटेशन दैट आईसीआई हैज। इट्स वेरी सिंपल। पर्टिकुलर्स अमाउंट का आपको एक कॉलम बनाना है, 2 कॉलम्स, 1 फॉर पर्टिकुलर्स, 1 फॉर अमाउंट एंड देन if any working is required just drop the working in the notes। जो एक बेसिक प्रेजेंटेशन आपने इनकम टैक्स में भी करी है, जीएसटी में भी करी है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन जो है उसके अलावा ऐसा नहीं आप बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं, स्पीड स्लो है, अरे नहीं, यू हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ टाइम, अदरवाइज पेपर छूट जाएगा, राइट। इस तरीके से हैंड राइटिंग होनी चाहिए कि समझ में आ रही है, इट इज वेल रीडेबल बाय द एग्जामिनर, दैट्स इट। एंड जस्ट स्टे मोटिवेटेड। ऐसा नहीं सोचना है कि मैम सारी चीजें भूलने में आ रही है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये जो पेपर है इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा प्लानिंग करी है, मैनेजमेंट किया है, बहुत मेहनत करी है और ये पेपर मैं बहुत अच्छे से पढ़कर पास कर सकता हूं या कर सकती हूँ। और मैं नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता। बस इतना सोच के मोटिवेट होके अपना पेपर देने जाना एंड यू ऑल विल बी डेफिनेटली कमिंग आउट ऑफ फ्लाई कलर्स, right? So with this, let's sign off and I will be meeting you in the next video. Till then, stay tuned and stay motivated. Bye bye, take care, have a nice day, all the best.